बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं पाकिस्तान से। आसफ़ ज़रदारी साहब की बीमारी की ख़बरें आ रही हैं। वो एक कराची में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया है। बड़ा सवाल है कि ये बीमारी सियासी है या वाकई उन्हें कोरोना हुआ है। ये इसलिए मामला उठा है क्योंकि बिलावल भुट्टो ने असम्बली में जो आज तकरीर करनी है उसमें बताया जा रहा है कि वो ख़ासा सख्त लहजा इख्तियार करेंगे और बज़ाहिर पीपल्स पार्टी वाले अब ये कह रहे हैं कि फ़ैसलों का इख्तियार बिलावल को दे दिया है। अब ये बेसिकली एक नई गेम पाकिस्तान की सियासत में जो सियासी चालें हैं या जिसे आप आम अल्फाज में जो आप मुनाफ़क़त कहते हैं, ये उस ज़माने ये वो दोबारा अब शुरू हो रहा है क्योंकि नून लीग, पीपल्स पार्टी, एस्टैब्लिशमेंट, ये बेसिकली एक ही सिक्के के मुख्तलिफ रुख हैं और ये थोड़े थोड़े अरसे के बाद पाकिस्तानी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए ऐसे ड्रामे करते रहते हैं। कभी नहरों का ड्रामा, कभी हुकूमत से अलहदा होने का ड्रामा, कभी गवर्नर का, और फिर ये ख़बरें पीपल्स पार्टी वाले ही फीड करते रहते हैं कि जी वो मरियम ने एक दफ़ा भी जरदारी साहब को रिसीव नहीं किया, अभी तक गवर्नर पंजाब से मुलाकात नहीं की, पंजाब में जो चीज़ें हैं उनको अभी पूरा नहीं किया। ये बेसिकली एक टोपी ड्रामा है, सिर्फ एक दोबारा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जिसमें जो तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको एस्टैब्लिशमेंट ने अपने साथ मिला लिया है और जिनको ये सौंपा गया है फरीज़ा कि वो जब भी पार्टी के अंदर बैठें या खान से मिलें तो उनसे यही कहें कि सर देखें अब आप बंद गली में आ गए हैं, आपको निकलना होगा और उसके लिए हमें कुछ स्पेस क्रिएट करनी होगी। पिछले कई दिनों से मैं यही बात बार बार कर रहा हूँ और इस वक्त मैं कर इसलिए रहा हूँ कि यही इस वक्त इशू है पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का कि किसी तरीके से इमरान खान को माइनस करके पीटीआई की सपोर्ट ले ली जाए और लोगों के ज़हनों में ये बिठा दिया जाए कि अगर एस्टैब्लिशमेंट से झगड़ा है तो बस फिर कोई हुकूमत नहीं मिल सकती और एस्टैब्लिशमेंट की जो एक हैसियत है वो वहाँ पर उसी तरह कायम रहे जैसे वो पहले थी। तो ये भी सारा एक उसी तरह का ट्रोपी ड्रामा है। दूसरा, कुछ और मज़ीद तफसीलात आई हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं। बैरिस्टर सैफ़ की मुलाकातें और उनकी पार्टी में वहाँ पर मौजूदगी, बहुत सारे लोग बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं और उसमें उन्हें बहुत सारी चीज़ों का इल्म शायद नहीं है। बैरिस्टर सैफ़ के बारे में हमें जो ज़राए से, बहुत ही काबिल एतमाद जो ज़राए हैं पार्टी के, उनसे जो इत्तलात मिली हैं, जो गुफ्तगू हुई है, उनके मुताबिक बैरिस्टर सैफ़ को इमरान खान साहब ने ख़ुद रखा हुआ है केपी काबीना में और एक उसकी बड़ी वजह यह है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बैरिस्टर सैफ़ जब 80s में अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुजाहिदीन और रशियंस का, सोवियत यूनियन का जो मुकाबला हुआ था उसमें वो एक उनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात थे मुजाहिदीन के साथ, उनके साथ वो रहे। फिर उसके बाद भी अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी जो एक जो हैसियत है मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, वो बड़ी मुस्तहकम है। इस बात से पाकिस्तान की एजेंसीज़ भी आगाह हैं, खान साहब भी आगाह हैं और बेसिकली जो बैरिस्टर सैफ़ के साथ जो गुफ्तगू हुई सारी, जो दाखिला केपीके के जो दाखिला अमूर हैं वो सारे इमरान खान साहब ने रिपोर्टेडली कहा है इनको, बैरिस्टर सैफ़ को, कि आप उनकी टेक केयर करें और तालिबान के साथ मुज़ाकरात की जो बात है, जो इस वक्त केपीके की सूरत हाल है क्योंकि इमरान खान किसी तरह भी लड़ाई की फेवर में नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैरिस्टर सैफ़ कर रहे हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स से नहीं है और ये जो ड्रोन हमलों के मुतालिक जो स्टेटमेंट थी, रिपोर्टेडली ये बैरिस्टर सैफ़ ने बताया कि उन्होंने ये स्टेटमेंट अली अमीन गंडापुर के चीफ मिनिस्टर साहब के हवाले से ये उनके कहने पर ये सब कुछ किया था। तो इमरान खान साहब ने बैरिस्टर सैफ़ को ये हदायत की कि आप अपनी जो जो आपके ज़िम्मे जो काम है, जिसमें अफ़गानिस्तान का मामला, बॉर्डर का मामला, तालिबान का मामला, केपीके के अंदर सिचुएशन, वो आप अपना काम जारी रखें और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से भरपूर मदद करें क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला है। और दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, जो बरदान में और वो जो केपीके के अंदरूनी इलाकों में जो हमला, ड्रोन हमला जिसकी बात की जा रही है, उसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अभी सामने नहीं आई। मसलन वहाँ पर अभी लोगों को नहीं पता कि जो पिंक टोपैज़ हैं उसकी एक
कान जो है, एक माइन जो है वो वहाँ पर निकली है और बड़ा हीरे की तरह का ये महंगा पत्थर है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो क्यों वहाँ पर वो जो बेचारे मारे गए वो चरवाहे थे, वो कोई दहशतगर्द नहीं थे, लेकिन अब वहाँ पर क्योंकि पिंक टोपैज़ आ गया और तो वो बड़ा एक अहम इलाका बन गया। तो वो जिस तरह बलूचिस्तान की ज़मीन के अंदर छुपे हुए मादनियात जो हैं, बलूचिस्तान के लोगों की बदकिस्मती का बायस बन रहे हैं, क्योंकि लालची जो बड़े लोग हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, पावरफुल ग्रुप्स हैं, अब उनकी सब की नज़रें उन मादनियात पर हैं और उस पर कब्ज़ा के नतीजे में या कोशिशों का जो बेसिकली कोलैटरल डैमेज है वो बलूचिस्तान के लोग हैं। तो इसी तरह अब पिंक टोपैज़ यहाँ पे निकले थे, तो ज़ाहिर है अब उस इलाके का कंट्रोल तसल्लुत वो तो बड़ा ज़रूरी था। तो ये सारा वो उस सिलसिले की कड़ी है, इसका कोई दहशतगर्दी से ताल्लुक़ नहीं था। बहुत सारे लोगों को इन बातों का पता नहीं है। तो अब जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसमें आज़म सवाती जो हैं वो बाबर सलीम के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने, मैंने पहले भी कहा, उसकी वो नहीं दी, इजाज़त नहीं दी। अब जुनैद अकबर ने आज अपना नाम ड्रॉप करके आलिया हमज़ा का नाम दिया था, लेकिन आज भी पीटीआई के डेलीगेशन को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान को आइसोलेट किया एस्टेब्लिशमेंट ने। और दूसरी तरफ ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का ड्रामा जो मैंने आपसे पहले कहा है, तो ये फिर दोबारा शद्दोमत से ये बात की जाएगी कि हो देखें जी अब ये एक मौका है कि नून लीग को गिरा दिया जाए और पीपल्स पार्टी के साथ मिला जाए, नेशनल गवर्नमेंट की बात की जाए, और असल मकसद मुद्दा सिर्फ ये है कि इमरान खान को माइनस करना है। इमरान खान ने कोई इख्तियार ना दिया ना देना है, और अब उन्होंने 4-5 लोगों का जो नाम दिया है मुलाकातों के लिए, उसमें ब्रिगेडियर मुसद्दक साहब भी हैं जो वहाँ पर एहतसाब के मामले को देख रहे हैं। और आपने काजी अनवर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली कि बाबर सलीम के ख़िलाफ़ कोई किसी तरह से भी साबित नहीं हुई करप्शन, और उन्होंने अब आप सामने सारी बात आ गई है। तो जो 3 मुलाकातें हुई हैं पिछले कई दिनों में, वो फरमाइशी मुलाकातें आज़म सवाती साहब और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब, और जो बैरिस्टर सैफ़ की मुलाकात है वो मैंने आपको बताया कि उसका जो बैकग्राउंड क्या है। और बैरिस्टर सैफ़ कोई पॉलिटिकल फ़िगर नहीं है, ना वो पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स में उनकी कोई मुदाखलत है। ही इज़ यूजिंग all his relations to basically stabilize things between Pakistan and Afghanistan and between KP and Taliban। तो ये एक बड़ी अहम बात है जो आप इसको ज़हन में रखें। बाकी अब जरदारी साहब रूपोश हो गए हैं, उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि जी मुझे कोरोना हो गया। ये आपको पता है जब भी माजी में भी ऐसा ही हुआ है कि ये इनकी बीमारियां सियासी हैं, पर अल्लाह उन्हें सेहत दे, मैं दुआ गो हूँ, अगर वो वाकई बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत दें। लेकिन ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें उन्होंने बिलावल को आगे करके ख़ुद पीछे हट गए हैं, और अब वो एक नून लीग के साथ गुफ्तगू करेंगे, बड़ी सख्त वो अपनी तकरीर करेंगे, और उसके बाद ये एक तवज्जो हटाओ मुहिम भी होती है। और इस वक्त जो बुनियादी तौर पर जो असल मामला इनको सबको दरपेश है वो इमरान खान का है। तो ये हाथ पाँव मार रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीके, लेकिन सूरत हाल इनके हाथ से निकली हुई है। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वहाँ पर जो धरना है उसमें अब पीटीआई भी चली गई और भी लोग चले गए, और महमूद खान अचकज़ई की जो स्टेटमेंट है वो बहुत अहम है, जिसमें उन्होंने बेसिकली पीटीआई से ये कहा है कि अगर आपने इतनी बड़ी आवाम की तादाद उसके साथ है इमरान के, लेकिन अभी भी वो अंदर है, अगर पीटीआई कुछ नहीं करती तो फिर मैं सेकंड इन कमांड, मैं फिर चार्ज संभाल लूँगा। तो अब ये सारी सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, जिस तरह गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है, इस तरह ऐसा लग रहा है कि जो सियासी मौसम है उसकी शिद्दत में भी इजाफ़ा होगा। अगली वीडियो तक इजाज़त, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।